कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना रुके 10वीं क्लास के दोस्तों, थक कर ना रुके 10वीं क्लास के दोस्तों, क्योंकि इस बार पेपर भी बहुत 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 ही सिंपल आएगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और मैं IBM मैथ यानी IBM मैथ ईश्वर आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड गॉर्जियस सेशन में। दोस्तों आज हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाल दिया मैंने, इस तरह से मैंने ट्रायंगल निकाल दिया। तो ये हो गया ABC, एक ट्रायंगल हो गया। अब ये एक ट्रायंगल को 3 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। किसी भी एक एंगल को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या है, किसी भी एंगल के 2 टुकड़े बना देना इक्वल पार्ट्स में। तो मान लीजिए मैं यहां से B को, एंगल B को मैं क्या कर रहा हूं, बाइसेक्ट कर रहा हूं। तो यहां से मैंने बाइसेक्ट किया इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हुआ, इक्वल हो गया या कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये जो बाइसेक्टर है इसके सामने वाले साइड को पॉइंट D में क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। अभी इंटरसेक्ट होने की वजह से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐसे 2 पार्ट हो गए, ये सी के 2 पार्ट हो गए। अब क्या होगा, हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या होता है कि एंगल सेगमेंट BD या ओनली सेग कह दीजिए या साइड कह दीजिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेगमेंट कौन सा, BD इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। BD क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल B का। तो क्या होता है, मान ली ये हमारा बाइसेक्ट हो गया, हमारे पास कितने 2 एंगल बचे, कौन से, एक एंगल ये वाला, ये फर्स्ट एंगल बचा, और दूसरा एंगल कौन सा हमारा हुआ, ये एंगल हुआ। ऐसे 2 एंगल बचे, एक एंगल ये, एक एंगल ये। अब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको दबा दीजिए, जिस एंगल का बाइसेक्टर हुआ है या बाइसेक्ट हुआ है उसको दबा दीजिए। वहां से हमने दबा दिया। अब क्या हुआ, एंगल 1 या एंगल 2, या आप इसे एंगल 1 कर दीजिए या इसे एंगल 2 कर दीजिए। अब क्या होगा, यहां से लेकर मतलब एंगल 1 से लेकर एंगल 2 तक आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये हो गया और दूसरा रास्ता ये वाला हो गया, है ना। यहां से लेकर यहां तक आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये वाला हो गया 1 to 2, और दूसरा रास्ता कौन सा हो गया, ये से लेकर यहां तक, मतलब ये B और C, यहां से कौन सा हो गया, A, D और C, इस तरह से होगा। तो हम उसी एंगल को लिखेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये हम बड़ा वाला पाथ पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला पाथ लिखेंगे। तो यहां पे होगा AB, यहां पे आएगा AB अपॉन BC इक्वल टू, अभी छोटा वाला पाथ कौन सा है, AD और DC, AD अपॉन DC। तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आज हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो एक प्रॉब्लम इसके ऊपर दिया है, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल हमको दिया है और सेगमेंट RS इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल R। एंगल R का RS क्या है, बाइसेक्टर है। अगर ऐसा है तो SQ या QS की वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे।
तो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो क्या दिया है हमको दिया है कि एक ट्राइंगल दिया है, हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल कंसीडर ट्राइंगल कौन सा, PQR, कंसीडर ट्राइंगल PQR सेगमेंट RS कहिए या SR कहिए, नो प्रॉब्लम। सेगमेंट SR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल R। जो सेगमेंट RS है वो एंगल R को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस एंगल का बाइसेक्ट हुआ है, इसका मतलब एंगल R का बाइसेक्ट हुआ है, इसको दबा दीजिए। अब कौन से दो एंगल बचे हमारे पास, ये वाला एक एंगल और ये वाला, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ 1, और ये हो गया हमारे लिए 2। यहाँ पे नंबरिंग 1 कर दिया मैंने और यहाँ पे कर दिया नंबर 2। दो एंगल बचे हमारे पास। अभी यहाँ से लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, या दूसरा रास्ता कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ पे हो सकता है। इसमें से बड़ा रास्ता कौन सा है, तो ये वाला, ये बड़ा रास्ता है, और ये वाला कौन सा है, छोटा रास्ता। तो बड़ा रास्ते का क्या करेंगे, हम रेशो निकालेंगे, ये वाला अपॉन ये वाला और ये वाला अपॉन ये वाला। क्या होगा यहाँ पे, PR यहाँ पे क्या रहेगा, PR अपॉन RQ इक्वल टू, फिर से यही वही से हम शुरुआत, जहां से हमने शुरुआत किया था वही से फिर से वही शुरुआत करेंगे। हमने यहां से लेकर यहां तक पहुंचे, अभी यहां से लेकर यहां तक पहुंचते, कौन सा, PS अपॉन SQ। तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें वैल्यू पुट कर देते हम, तो जल्दी से वैल्यू पुट कर देते। कौन सा हमारा PR कितना है, 15 है, तो PR हमारा है 15 अपॉन RQ हमारा है 20 इक्वल टू PS है हमारा 12 और SQ की वैल्यू हमको निकालनी है। अब क्या करेंगे, 5 का इसमें डिवाइड होता था, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। कितना बचा हमारे पास, हम इसके सामने लिख देते हैं, तो बचा 3 अपॉन 4 इक्वल टू 12 अपॉन SQ। इतना हमारे पास बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा ये, और ये इस तरह से हो जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 इंटू SQ, तो 3 इंटू SQ इक्वल टू 4 इंटू 12, इस तरह से हो जाएगा। हमें SQ की वैल्यू निकालनी है, तो SQ वैसा रहने दीजिए, SQ इक्वल टू 4 इंटू 12, और ये इंटू है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, इतना हो जाएगा। मतलब SQ कितना बचा हमारे लिए, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 4 है, कितना हो गया, ये 16 हो गया। ये हो गया 16 यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, ओनली यूनिट लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 16 यूनिट। तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज करके आप किसी भी एक साइड की वैल्यू आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे ये आपको मतलब 3 वैल्यू हमको देना चाहिए, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 4th वैल्यू हमको निकालनी चाहिए। ऐसे कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से क्या आपको समझ में नहीं आया। तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।